Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। निर्वाचक नामावलियों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक। जिलाधिकारी ने जेंडर रेशियो पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। कब्र से शव को बाहर निकालने को लेकर फैली सनसनी, पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। छठ पूजा की तैयारी जोरों पर। ITI में नामांकन की अंतिम तिथि 20 नवंबर। गन्ने के खेत में मिले लाखों रुपए। जनपद में तैनात 3 SI प्रमोशन पाकर बने इंस्पेक्टर। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन में जनपद के 4 पदाधिकारियों के मनोनयन पर बधाइयों का सिलसिला जारी। और अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 10 वर्षीय बालक की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2021 के आधार पर जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 17 नवंबर से 15 दिसंबर 2020 तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 1/1/2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। जिलाधिकारी ने विशेष अभियान दिवस 22 नवंबर रविवार, 28 नवंबर शनिवार, 5 दिसंबर शनिवार तथा 13 दिसंबर रविवार को निर्धारित किया है। उन्होंने जनपद का जेंडर रेशियो बढ़ाने के लिए उक्त तिथि को जनपद में तैनात सभी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, आशा वर्कर, NM आदि अपने क्षेत्र के पड़ने वाले बूथों पर महिला मतदाताओं का नाम अधिक से अधिक संख्या में दर्ज कराएं ताकि जनपद का जेंडर रेशियो बढ़ाया जा सके। श्री चौधरी ने निर्देशित किया कि उक्त तिथियों में जिन विद्यालयों में मतदेय स्थल स्थापित हैं, वे विद्यालय खुले रहेंगे तथा उक्त तिथि को समस्त बूथों पर बूथ लेवल ऑफिसर एवं पदाभिहित अधिकारी प्रातः 10 बजे से लेकर सायंकाल 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सुधियानी में बुधवार सुबह नजदीक के कब्रिस्तान से कब्र से शव निकालकर धड़ से सर गायब करने की खबर जब लोगों ने सुना तो पूरा गांव कब्रिस्तान की ओर दौड़ पड़ा। वहां जब लोगों ने यह देखा कि 14 दिन पूर्व गांव के 75 वर्षीय हाकिम दीवान पुत्र स्वर्गीय रमजान, जो काफी दिनों से बीमार थे, उनकी मौत 4 नवंबर को हो गई, तो 5 नवंबर को इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उनकी लाश कब्र से निकालकर उनका सर काट लिया गया था और शव को समीप एक कब्र पर रख दिया गया था। यह नजारा देख मौजूद ग्रामीण सन्न रह गए। मौके पर लोगों का कहना था कि यह कृत्य जरूर तंत्र मंत्र टोना टोटका का किया गया है। इसकी सूचना मृतक के लड़के के द्वारा एक तहरीर पुलिस को देकर शव से सर अलग करने वाले अज्ञात लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की गुहार की गई है। इस संबंध में SHO मिथिलेश राय ने बताया कि इस घटना की जानकारी होते मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पुनः कब्र में दफना दिया गया। उन्होंने बताया कि तहरीर मिली है, जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश कर लिया जाएगा। कब्र के पास एक कुदाल पुलिस ने बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह ने और अधिक जानकारी देते हुए बताया। थाना कप्तानगंज के सुधियानी गांव में एक कब्रिस्तान से एक शव को निकाल करके उसके सिर को काटा गया है। इसमें तंत्र मंत्र की बात सामने आ रही है। मृतक 70 वर्षीय वृद्ध थे जो कि 14 दिन पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी और ये भी तंत्र मंत्र किया करते थे। इस संबंध में पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल जारी है। जनपद में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी घाटों की साफ सफाई एवं रंगाई पुताई सुनिश्चित कराते हुए उचित पद प्रकाश की व्यवस्था भी कराई जा रही है। व्रतियों के लिए बुधवार नहाय खाए का दिन रहा और व्रत की तैयारी शुरू हो गई। साफ सफाई के साथ ही आवश्यक खरीदारी के लिए बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसको देखते हुए यातायात पुलिस के द्वारा मार्ग का डायवर्जन कर बाजारों में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। वहीं 2 पहिया वाहनों के लिए भी रूट बदल दिए गए हैं। ज्यादातर बाजारों में पैदल प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। इसके लिए सभी चौक चौराहों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही हो रही भीड़ के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को घटित न होने दिया जाए, इसके लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में जनपद के सभी कस्बों में पुलिस विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा कर्मी पैदल गश्त करते हुए स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए आवश्यक चेकिंग भी की जा रही है। विभिन्न नगरपालिका, नगर पंचायत में संबंधित अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा छठ घाट की साफ सफाई, रंगाई पुताई कराई जा रही है। त्योहार पर होने वाले भारी भीड़ को देखते हुए अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय ने आपदा विभाग की तरफ से सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश पत्र जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए भीड़ नियंत्रण तथा घाटों पर खतरे को देखते हुए ऐसे स्थान चिन्हित कर लेने के लिए कहा गया है जहां पानी की गहराई अथवा उक्त स्थान पर अप्रिय घटना घट सकती है। वहां पर्याप्त संख्या में गोताखोर, नाव, लाइफ जैकेट, लाइफ सेविंग रिंग,
रस्सी, सर्चलाइट सहित सभी आवश्यक उपकरण एकत्रित कर लेने के लिए कहा है। जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र सलेमगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार टोल प्लाजा पर छठ पूजा को देखते हुए भारी भीड़ देखने को मिल रही है तथा गाड़ियों का जमावड़ा टड़वा चौराहे तक लग गया है। छठ पूजा को देखते हुए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, जिसके कारण यह स्थिति देखने को मिल रही है। रामकोला एवं मोतीचक से मिल रही जानकारी के अनुसार मठिया उर्फ अकटहा, फरदहा, रानीपार उर्फ हरैया, राजपुर पुरैनी, बरठा, रामकोला के रगड़गंज, कुसुमहा, बढ़ारा बाबू के छठ घाटों पर ग्रामीणों के द्वारा साफ सफाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान पूर्व प्रधान रामा जायसवाल, श्याम सुंदर यादव, अजय साहनी, रंजीत सिंह, किशन जायसवाल, पीयूष मदेशिया, विनीत सिंह, रिंकू जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटौना के प्राचार्य शरद चंद्र सगरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ITI में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उनके नामांकन की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा अधिक से अधिक युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करने के लिए अभियान चलाकर विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जा सकें। उन्होंने बताया कि जिन भी अभ्यर्थियों ने नामांकन के लिए आवेदन किया है, अपना नामांकन नहीं करवा सके हैं, वे ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति रसीद तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राचार्य शरद चंद्र सगरवाल से शीघ्र संपर्क करें एवं विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9450881505 पर संपर्क कर सकते हैं। हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा सिकटिया में एक किसान के गन्ने के खेत में लाखों रुपए मिले। गन्ना छीनने गए महिलाओं तथा पुरुषों ने उक्त को देखकर भागना शुरू कर दिया। ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम सभा मोहम्मदा जमीन सिकटिया टोला बरवापट्टी निवासी सीताराम का खेत सिकटिया में है। उस खेत में गन्ना बोया गया था। उसकी छिलाई करने के लिए महिलाएं एवं पुरुष गए हुए थे। इसी दौरान गन्ने के खेत में करीब लाखों रुपए 500, 2000, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए झोले में रखकर ऊपर से घास फूस रखा गया था, जिसमें कुछ रुपए दीमक खा गए थे और कुछ रुपए सड़ गल गए थे। कोतवाल हाटा जयप्रकाश पाठक के द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि मामला संज्ञान में है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनपद में तैनात 3 उप निरीक्षकों को पदोन्नति मिली है और वह निरीक्षक बनाए गए हैं। जारी पदोन्नति सूची में SI नीरज शाही, SI गोपाल पांडे जो पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के PRO पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, को पदोन्नति मिली है और वह निरीक्षक बनाए गए हैं। थाना रामकोला में तैनात उप निरीक्षक जगमोहन राय को भी प्रमोशन मिला है और वह इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने इन सभी को स्टार लगाया और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक AP सिंह भी उपस्थित रहे। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, PN पाठक, मोहन चौहान तथा बच्चा पांडे नवीन को महत्वपूर्ण पदों पर मनोनीत किए जाने पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश शाही, पूर्व महामंत्री मार्कंडे शाही ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की। शुभकामनाओं के क्रम में सुधीर राव, डॉक्टर नीलेश मिश्रा, PN राव, प्रदीप सिंह, त्रिलोकीनाथ तिवारी आदि ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी तथा यह अपेक्षा की कि इन सभी के नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिलेगी। वहीं भाजपा के सुकरौली मंडल प्रभारी रहे PN पाठक को गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फैसले का स्वागत करते हुए हर्ष जताया। भाजपा सुकरौली मंडल के पदाधिकारियों ने बुधवार को ब्लॉक सभागार में बैठक कर संगठन के फैसले का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष ज्ञान विक्रम सिंह, महामंत्री संजीव जायसवाल, रितेश प्रताप सिंह, भोरिक चौहान, विद्यापति यादव, कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता, मुन्ना पांडे, सुभाष पांडे, अशोक कुमार, सुरेश गुप्ता व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय बालक की बुधवार को मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उड़दहा नंबर 2 निवासी पप्पू गुप्ता का 10 वर्षीय पुत्र आशीष सनातन विश्व दर्शन मंदिर के समीप दिन में 2 बजे के लगभग शौच करने गया था। उसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। जानकारी होने पर मौके पर परिजन पहुंचे और घायल बालक को लेकर आनन फानन में CSC रामकोला पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने घायल को देखते ही मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार जिस वाहन से बालक की दर्दनाक मौत हुई वह स्थानीय थाना क्षेत्र के किसी व्यक्ति का है तथा पिकअप पर जनरेटर लदा हुआ था। पप्पू के 3 संतानों में से आशीष सबसे बड़ा बेटा था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पप्पू के घर में छठ पर्व पर कोसी भरने की तैयारी चल रही थी। अब पुत्र की मौत से परिवार में खुशी की जगह मातम छा गया। हाटा कोतवाली क्षेत्र के सुकरौली कस्बे से पश्चिम तरफ जाने वाली जुल्हनिया 4 लेन क्रॉसिंग के पास बुधवार को अपराह्न उत्तरी लेन पर गोरखपुर की तरफ से आ रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर बने डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसके पीछे आ रहे ट्रक एक एक करके एक दूसरे से भिड़ गए। गनीमत रहा कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। सिर्फ एक ट्रक के चालक व साथ में बैठे पत्नी तथा बेटी को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची चौकी पुलिस ने आगे पीछे भिड़े ट्रकों को हटवाने के साथ ही घायल चालक वेद प्रकाश पुत्र हवल सिंह उम्र 40 वर्ष एवं उसकी पत्नी सुमन उम्र 38 वर्ष, पुत्री हेमा उम्र 8 वर्ष निवासी जिंदान थाना रोहतक हरियाणा को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली भिजवाया।
अंतिम सूचना प्राप्त होने तक घायल चालक का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा था। अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय ने नगर क्षेत्र के समस्त उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत को निर्देशित किया है कि सभी रैन बसेरों को तत्काल क्रियाशील कर दिए जाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, पटरी, अस्पताल, बस तथा रेलवे स्टेशन, बाजार आदि में कोई भी असहाय व्यक्ति खुले में न लेटे। इसके लिए सभी अपने अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कराकर यह सुनिश्चित कराएं कि कोई भी व्यक्ति यदि खुले में लेटा हुआ पाया जाए तो उसे तत्काल रैन बसेरों में पहुंचाया जाए। शासनादेश का पालन करते हुए संयुक्त आख्या प्रतिदिन उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। श्री राय ने विद्यार्थियों को ठंड से बचाव हेतु विद्यालयों में खान पान सहित अन्य बचाव के उपाय में भी जागरूक करने हेतु सभी उप जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक को जिम्मेदारी दी है तथा अत्यधिक ठंड तथा शीत लहर के कारण अनेकों बीमारियों से बचाव हेतु समस्त PSC, CSC तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है। इसी प्रकार ठंड तथा शीत लहर के मद्देनजर पशुओं में नियमित टीकाकरण, आवश्यक दवाओं के भंडारण हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। निर्वाचक नामावलियों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक। जिलाधिकारी ने जेंडर रेशियो पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। कब्र से शव को बाहर निकालने को लेकर फैली सनसनी, पुलिस अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। छठ पूजा की तैयारी जोरों पर। ITI में नामांकन की अंतिम तिथि 20 नवंबर। गन्ने के खेत में मिले लाखों रुपए। जनपद में तैनात 3 SI प्रमोशन पाकर बने इंस्पेक्टर। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन में जनपद के 4 पदाधिकारियों के मनोनयन पर बधाइयों का सिलसिला जारी। और अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 10 वर्षीय बालक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।